हो रख हौसला एक दिन पक्का सक्सैस मिलूगी। कर लैण दे गल्लां करदे ने जो तू खुश रहे उन्हां नूं स्ट्रेस मिलूगी। इन्ने ना सुख मिले जिन्नी बद खादी ठोकर होनी, फिर भी मैं रजा च रह चले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਮਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੌਸਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ सक्सैस मिलूगी। कर लैण दे गल्लां करदे ने जो तू खुश। सो आज आप चेक कर रहे होंगे, आज हमारा वो इवेंट हो रहा है जहाँ पे 2cc करके सारे लोग पहुंचे हैं। सारे पर्सन वो हैं जिन्होंने अपना 2cc करा, इस बिजनेस को स्टार्ट करा, एक डिसीजन लिया फॉर वो करने का, अपने ड्रीम पूरे करने का। सो आप सब भी मेहनत करें, एफर्ट्स करें और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, 2cc करें, अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करें, शुरुआत करें। बाकी सपोर्ट हम आप सबको हम करेंगे। सो जैसे आज हज़ारों पर्सन हमारे साथ मिलके आज हज़ारों रुपया लाखों रुपया कमा रहे हैं। जा चंगा टाइम भी आजूगा, माड़े नाल मत्था लाई जा। आई ना करनी छड्डी मित्रा, लॉक कदे भी खुल जूगा। फोकस तो ना ब्लर होवी, मौका भी तैनू मिल जूगा। खुल लैण दे जिंदे किस्मत दे, फिर अगे पिछे मीडिया प्रेस। एक दिन पक्का सक्सैस मिलूगी। कर लैण दे गल्लां करदे ने जो तू खुश रहे उन्हां नूं स्ट्रेस मिलूगी। रख हौसला। और जो ये इवेंट है ना, ये AS में वो है, और जो 2cc पर्सन कर चुके हैं उनका इवेंट दोस्तों चल रहा है ये। और ये वो पर्सन है जो 5 एक्टिव लाइन करके दोस्तों यहाँ पे आए हैं। अभी इस हॉल के अंदर 1200 पर्सन बैठा है, यानी जो 1200 पर्सन है दोस्तों उनके साथ में 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर है। तो चेक करके देखो 6000 असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये पावर है दोस्तों टीम फायर की। अगर आप भी चाहते हो इस तरीके से दोस्तों इंजॉय करना, अच्छी इनकम अर्न करना और ऐसे अपने एक सपने को पूरे करना, जो भी आपके ड्रीम्स है दोस्तों, तो आप स्टार्ट करें, डिसीजन ले आप। टीम फायर दोस्तों आपके साथ। ओके रब नाल प्रीत जे तू प्रीत ला लई, फिर हर मुश्किल मिंटां च टलूगी। हो रख हौसला एक दिन पक्का सक्सैस मिलूगी। कर लैण दे गल्लां करदे ने जो तू खुश रहे उन्हां नूं। और असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करने के बाद टीम लीडर पे फोकस करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी ये अपना इवेंट को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। छोटी जेही उम्र च ले ली वड्डी कार नी यार, तेरा जम्मिया ही सुपर स्टार नी। छोटी जेही उम्र च ले ली वड्डी कार नी, लेके दिता बेबे नू मैं अज नवा सूट। पप्पू दे लई घड़ी नवीं पग नाले बूट, लेके नाम रब दा उठी दा सुबह मंजे तो ते तड़के ही फड़ लईए मेहनतां दे रूट। शुक्र है रब दा कि लाइफ बड़ी हैप्पी है। ये गाना डिप्रेस बंदियां दे लई थेरेपी है कि छोटी शहरों तुरिया सी लेके वड्डे सुपने ते चाहण वाले खुश ने ते वेरी सारे चुप ने। मोहाली सड़कां ते भुखे ढिड भड़का, मैं इन्ने जोगा किथे सी के अखां विच रड़का नी। कादा आया फेम इहने चेंज कीती गेम, देख टैलेंट ना भन्नी बैठा लोकां दियां मड़का। भैण मेरी मेरे उत्ते करदी प्राउड के भाई सी निकम्मा जेड़ा पैरां ते खलो गया। मैं मैनिफेस्टेशनां च करदा बिलीव, लोकी कहंदे देखो 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 मुंडा हो गया। नारा हुण देखदियां मैनू टेढ़ी अख ना, ते जांदा जांदा मैं भी इग्नोर देवां मारे इन्ने विच उहनां नूं। तो आज हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है TFDL वालों का, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने भी TFDL अपना कंप्लीट किया आज, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और इंजॉय भी साथ के साथ कर रहे हैं। अकेले बैठ के ऊपर गिनूंगा तारों के नाम, मुक्ति सूरज से भी पहले पाना होगा मुकाम। बाप की चौड़ी छाती, माँ के गहने भारी, कंधों पे जिम्मेदारी, नाम से तारों सम्मान, ये किस्मत तो की चीज। ताली का बैगन अगले पल किस करवट चल दे झट पलटे तमाम। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कुछ पढ़ा करने जा रहे हो, आप इतिहास रचने जा रहे हो, तो प्रॉब्लम्स तो आपको आएगी। यहाँ पे सारे हैं गुलाम, डलना सूरज का अक्सर होता है आम, लेकिन होगे वो फिर से तो उसी को है सलाम। उम्र 16 में निकला था घर से काफियों की तरह, शुरू से करी ग्राइंड मैंने बाकियों की तरह। 17 पे मेहनत का सफर मुसाफिरों की तरह, 18 पे छाया टीवी पे हाँ हीरो की तरह, पे हाँ हीरो की तरह। बई हुण ब्रेकफास्ट दा आउंदा इस स्वाद सी, आउंदी कदे बेबे दे परोठियां दी याद, लस्सी नाल साग नाल मक्की दियां रोटियां। सच्ची रब्बा जिंदगी दा आ गया स्वाद, मेले विचों लैंदा सी जो जिद कर ऐनकां ला के कमे कार्टियर। अज कल अखां ते हो बेबे तेरा पुੱਤ
ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ 18 ਸਿਰ ਖੰਡੇ ਜਿਨਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਆਹੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾੜੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਜਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਕਸਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖੜਾਤੀ ਜੀ ਵੈਗਨ ਹਵੇਲੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਟੰਗਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ ਵਿਸ਼ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲੂ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਂਟ ਕਾਨੀਏ ਵੈ ਸੋਨੀ ਪਾਵਲਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸੀਗਾ ਜਾਣੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸੀਗਾ ਜਾਣੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ मेरे यारो बेरोजगारो एवें ना हौसला हारो तकड़े होके हमला मारो वक्त गुजरदा जावे जी अखा खोलो मुन्ना डोलो एवें ना जवानी रोलो जज्बा अपने अंदरों ढोलो मेहनत रंग लियावेगी की हुंदियां ने तकदीरां ए हत्थां दियां लकीरां यारो बदल दियो तस्वीरां डर जाना मंजूर नहीं मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला वो मेरी पास की सबसे बड़ी मिस्टेक थी पर फॉरएवर ने मेरा पास्ट मेरा प्रेजेंट मेरा फ्यूचर सब कुछ सुधार दिया दिन रात नहीं हुण पैना हौली हौली चलदे रहना बहुते काले भी नहीं पैना काली अगे टोए जी चुप गए कन्ने दे तड़पे ओथे पैर नु बह के फड़ के पिछे बल नु पछे डर के सोल क्यों इन्ने होए जी ये काम न मरदा वाले दिल कमजोर हो गए भाले क्यों नहीं खांदा खून उबाले चेहरे ते भी नूर नहीं ये होली रात पक्के दुनिया मारे धक्के सो हाँ जी दोस्तों, आपको पता होगा कि आज हमारा TFDL का इवेंट था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वॉइस आ रही है? ओके, सो अगेन गुड मॉर्निंग जी। होप्स आप सभी बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली में भी सभी बढ़िया होंगे। तो जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे कनेक्टेड हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से आपने क्या करना है, वीडियोज ऑन कर लेनी। जितने भी लोग कनेक्टेड हुए हैं, बिकॉज यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, है ना। अगर सुबह 6 बजे 7 बजे जितनी भी बजे आप उठे होंगे, है ना, उठकर अगर आपने फोन देखा अपना और लिंक पे क्लिक करने का कष्ट किया है, एडमिन साहब थोड़ा सा सीरियस हो, है ना, सीरियस हो, तभी 7 बजे ट्रेनिंग के अंदर आए हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आप आ गए हो तो पूरा बेनिफिट लेना चाहिए ट्रेनिंग का, है ना। तो बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप वीडियोज ऑन करके पूरी ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करोगे। बिकॉज सिंपल सी चीज है, वीडियो ऑफ करके हमें थोड़ी देर के बाद नींद आ जानी है ना। जो लोग वीडियो ऑफ करके, मुझे पता है, लिंक पर क्लिक कर लिया होगा, थोड़ी देर के बाद उनको आंख लग जाएगी, है ना। सुबह सुबह जिनका लेट उठने का हैबिट होएगा, 7 बजे नहीं उठते होंगे, अभी सिर्फ मास्टर क्लास चल रही इसलिए उठे होंगे, ये मेरा सीनियर देख लेंगे मीटिंग में नहीं है, कॉल आ जाएगी, उसकी वजह से लिंक पे क्लिक कर रखा होगा। जल्दी जल्दी से ऑन कर लो फटाफट से। और हैंड रेस मत करो, हैंड रेस नहीं करनी है आपने, ठीक है, हैंड रेस मत करो। तो कर लिया ऑन, क्योंकि लगभग 950 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट होने वाले हैं, 925 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो वीडियो तो ऑन होनी ही चाहिए, है ना। डन है, बहुत बढ़िया, ओके जी, ठीक है जी, गुड, बहुत लोगों ने ऑन कर ली है। सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले
थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। सो माई सेल्फ कविता पाटीदार, एंड बेसिकली मैं मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नीमच, मैं वहां की रहने वाली हूँ। फॉरएवर बिजनेस की अगर बात करूं, इस बिजनेस के अंदर अप्रोक्सीमेट मुझे 4.5 साल का टाइम कंप्लीट हो चुका है, एंड करंटली मैं सिस्टम के अंदर यहाँ पर एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है ना। और बस इतना ही काफी रहेगा, बिकॉज यू आर ऑल असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहने वाला है, ये ट्रेनिंग रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस लेवल। देखा आप लोगों ने पोस्टर कि हमें एस लेवल पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की नीड है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लेंगे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? वॉइस एंड वीडियो विजिबल है? ओके। जिनके वहां पे वॉइस का प्रॉब्लम आ रहे हैं वो अपना थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है ना, बिकॉज मेरी साइड से क्लियर आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, है ना। ठीक है, थैंक यू जी, ओके ओके। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस लेवल पे आज हमारी ट्रेनिंग रहने वाली है। मैं आपको बता रही थी कि जो ऐसे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमने एस लेवल पे लेनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हमारा लेवल अप हो, हमारी ग्रोथ हो, हमारी इनकम बढ़े, हमारी टीम बढ़े, है ना, और जल्दी जल्दी से हम क्या करें, अपने जो है मैनेजर लेवल तक पहुंच सके। ठीक है ना। बस कुछ छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमने लेनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर सेल्फ। ठीक है ना, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर सेल्फ। सबसे पहले बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले हमने खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ठीक है ना। अब हम ये सोचते कि पहले हम बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, वो भी ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तब तक हम और चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है ना, और चीजों को आसानी से नहीं हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मस्ट है। ठीक है ना, जब तक हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे हमें बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो पहले ही पॉइंट ये है कि हमने सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है ना, उसके बाद हम चलते हैं बिजनेस में हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो जस्ट मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ, तो आप अपना थोड़ा सा मुझे बता दें कि शो हुआ या नहीं, है ना। होप शो हो गया होगा। सो वेलकम है सभी फ्रेंड्स का आज के ट्रेनिंग के अंदर। होप आपने डायरी पेन ले लिया होगा आज के ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। मैं अपने बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के बाद हमें पर्सनों को इनवाइट करना आना चाहिए, इनविटेशन करना, जैसे कि चाहे फिर वो नॉन सर्कल के अंदर हो और नॉन सर्कल के अंदर। ये एक ऐसी स्किल्स है, ये एक ऐसा काम है जो कोई भी पर्सन हो इस बिजनेस के अंदर, ऑल एफबीओस के लिए मैं बात कर रही हूँ, ऑल असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, ऑल एफबीओस, ठीक है ना, नॉट ऑल असिस्टेंट सुपरवाइजर। ऑल एफबीओस में असिस्टेंट सुपरवाइजर भी आता है, सुपरवाइजर भी आता है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर, मतलब एवरी सिंगल पर्सन को इनविटेशन या पर्सन को इनवाइट करना आना चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो मैनेजर से ऊपर वाला ये कोई भी और लेवल होगा वहां पे वो नहीं जाएगा बिना ये चीजें सीखे, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो हर एक इंसान को खुद करना पड़ता है। ठीक है ना, वो भी डे वन से। कब से? डे वन से पीपल्स को इनवाइट करने का। अगर ये स्किल्स हम नहीं सीखेंगे ना, देखो आपके सीनियर आपके पर्सन का फॉलोअप लगा सकते हैं, क्लोजिंग भी करा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस लेके उनके ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर देंगे, उनको ट्रेंड भी कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या वो आपकी जगह अपने प्रोस्पेक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले खुद से एक सवाल करो, क्या आपके सीनियर आपकी जगह आपके प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते? नहीं ना। ये एक ऐसा काम है, चाहे आप डे 1 से सीखो, डे 2 से सीखो, डे 3 से सीखो, 1 मंथ के बाद सीखो, आपको खुद ही करना पड़ेगा। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ज्यादातर लोग इसी चीज में सबसे ज्यादा पीछे हैं। ठीक है ना,
पता है क्यों? क्योंकि वो अपने इनविटेशन स्किल्स को नहीं बढ़ाते, वो आने वाले उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना नहीं सीखते। आपने देखा होगा मोस्टली लोगों के जब सीनियर्स पूछते हैं कि कैसा काम रहा, क्या चल रहा है, तो मैम कोई मान नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा, है ना, मैम उसने तो मुझे ये बोल दिया। तो ये सारे जवाब पता है क्यों होते हैं? जब हम अनस्किल्ड मतलब बिना सीखे इस काम को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, स्किल्ड पर्सन नहीं होते हैं और हम सीखे हुए नहीं होते हैं, इसीलिए हमें बाहर मार्केट के अंदर इतने सारे रिजेक्शंस आते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस बिजनेस से कनेक्टिविटी हमारी क्या होने लगती है, टूटने लगती है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनवाइट करने की स्किल्स पे ध्यान देना है, लर्न करना है, सीखना है, ताकि हम अगर इनवाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना अच्छे से कि यार मुझे इनविटेशन करना है तो करना है, ठीक है ना, चाहे मेरे सीनियर कॉल करे या ना करे मुझे करना ही है, ठीक है ना। पर्सन को जब आपने इनवाइट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को आगे लेके चलो, अपने सीनियर से कनेक्ट करवाओ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज की, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने, आफ्टर मतलब फॉलोअप का जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है, आफ्टर इनविटेशन जो होते हैं फॉलोअप होते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर इनविटेशन फर्स्ट वीडियो हमने उससे बातचीत करनी है, किस तरीके से उसको गाइड करना है, आगे सारी चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर मीटिंग कैसे बात करनी है, उसके बाद हमारा कैसा फॉलोअप होना चाहिए, डेली का हमारा क्या फॉलोअप होना चाहिए, डेली हमें अपने प्रोस्पेक्ट से क्या क्या बात करनी है, वो सारी चीजें हमने क्या करनी है, आनी चाहिए। इसमें आपको दो चीजें समझ में आएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा समझ में आएगा आपकी वर्किंग, ठीक है ना। और भी मैं आपको आगे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी, लेकिन ये दो चीजें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि जैसे कि आपने कोई भी फर्स्ट वीडियो पर्सन को दिया, उसके बाद आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसका फॉलोअप लो, दूसरा पर्सन फॉलोअप लेने नहीं है, ठीक है ना। और जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप अगर इग्नोर कर दिया, तो ये समझ लो आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। डोंट इग्नोर फॉलोअप, कभी भी फॉलोअप को इग्नोर नहीं करना। अगर आप फॉलोअप को इग्नोर करके चलोगे, सिंपल सी चीज है, फिर हमें ना बहुत कम रिस्पॉन्स आएगा। हमारे साथ जो प्रोस्पेक्ट कनेक्ट होगा, अगर उसका टाइमली हम फॉलोअप नहीं लेते हैं, तो सिंपल सी चीज है, आप समझ लो कि हमारा प्रोस्पेक्ट खराब है। चाहे सामने वाला प्रोस्पेक्ट कितना ही इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, बिना फॉलोअप के हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते एस लेवल में, क्योंकि 90% जो क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है हमारे फॉलोअप के ऊपर, ठीक है ना, 90%। अगर हम ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अच्छी तरीके से, तो सिंपल सी चीज है, उतना बढ़िया हमारा काम नहीं चलेगा। फिर हमारा काम कैसे चलेगा, तुक्के वाला, कि हाँ कभी मुझे रिस्पॉन्स आ गया, कभी नहीं आ रहा है, कभी क्या कभी क्या, ठीक है ना। अगर आपको एक ग्रोथ फेस में रिस्पॉन्स चाहिए, तो ग्रोथ फेस में आपने चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ग्रोथ फेस में जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा बहुत सिंपली तरीके से काम चलेगा। कभी 2 सीसी हो गया, कभी 1.5 सीसी हो गया, कभी 500 पॉइंट हो गया, कभी 4 सीसी हो गया, इनफ, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हमने समझना है तो फॉलोअप, पहले हम थोड़ी सी स्किल्स पे ही बात करेंगे, फिर हम आगे थोड़ा सा वर्किंग पे भी बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जब आप फॉलोअप का प्रोसेस सीख लिए हैं, फॉर्म फिल करना एंड केवाईसी प्रोसेस हमें सबमिट करना आना चाहिए, बड़ा सिंपल काम है, ठीक है ना। फॉर्म फिल करना और केवाईसी प्रोसेस, ठीक है ना। अब ये बात मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर लेते हो, उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दे दिया, उसका फॉलोअप भी रख लिया, लेकिन जब बात रजिस्ट्रेशन की आए, तो हम उसको बोल रहे हैं कि मेरे सीनियर से बात करा दूं, वो बताएगा रजिस्ट्रेशन कैसे होएगा, या फिर हम उसको ये बोल रहे हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, मेरे सीनियर करेंगे, ये केवाईसी करना मुझे नहीं आती, मेरे सीनियर करेंगे, तो क्या आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो देखो, आप नए हो, आप अभी सीख रहे हो, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत सारे न्यू लोग, न्यू फ्रेंड्स भी होंगे जो रिसेंटली मंथ में 2 सीसी करे होंगे या लास्ट मंथ में, तो इतना जल्दी उनको सारी चीजें नहीं आती, ठीक है ना। तो आप नए हो, इससे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि आप अभी सीख रहे हो इसलिए आप मेरे सीनियर से बात करा दो, कोई बात नहीं, मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पीपल नॉट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल,
पहले दिन पीपल्स कभी कंपनी ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। वो देखता है कि मैं जिस पर्सन के साथ बिजनेस में आ रहा हूँ क्या वो नॉलेजेबल है, क्या वो कैपेबल है कि मैं जिस पर्सन को अपना फ्यूचर उसके हाथ में दे रहा हूँ मेरा फ्यूचर बनाएगा नहीं बनाएगा, ये अच्छे से गाइड करेगा नहीं करेगा। ठीक है ना। तो कभी भी अपने माइंड में ये थिंकिंग नहीं रखनी कि मैं तो नया हूं जी, मैं तो सीख रहा हूं जी। इस चीज से आपके प्रोस्पेक्ट को वो फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो ये सोचेगा यार ये तो भी सीख रहा है, इसको तो कुछ नहीं आता, मेरे को क्या ही सिखाएगा ये। समझ रहे हो। तो इसीलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिसको मतलब आपके ऊपर इफेक्ट पड़े जिस चीज से, जिससे कि आपका पर्सन नेगेटिव सोचे। ठीक है ना। तो इसीलिए आपने सीखकर ही काम करना है। स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, आते 2cc हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बस करना शुरू कर दिया, लग गए। ठीक है ना, करना शुरू कर दिया, लग गए अच्छे तरीके से, प्रोस्पेक्ट को बता रहे बता रहे बता रहे। ठीक है ना, बट वो सीख नहीं रहे। और हम 70% वर्किंग पे फोकस कर लेते हैं और सीखने पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। ठीक है ना। तो हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज आप अपने टीम में भी बता सकते हो। स्टार्टिंग में आपने 70% सीखने पे फोकस कर, कितना 70% लर्निंग पे फोकस करनी, सीखने पे, और साथ साथ 30% आपने वर्किंग कर। ठीक है, क्या करना है, साथ के साथ 30% आपने क्या करनी है, वर्किंग करनी। जस्ट एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, क्लियर। क्योंकि बिना सीखे अगर आप कोई भी काम करोगे तो उस काम में सिर्फ तुक्के वाली सक्सेस मिलती है। तुक्के वाली सक्सेस पता चल रहा है, कभी कभी हाँ ठीक है मिल गया, आ गया, तुक्का लग गया। हर पर्सन को आप अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, हर पर्सन में वैसा रिस्पॉन्स नहीं निकाल पाओगे जैसा आप अपने दिमाग में सोच के चल रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये चीजें सीखनी है, कुछ बेसिक चीजें सीखनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी आप 2cc की प्लानिंग सीख जाओ, लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी स्किल्स स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करनी है। अपनी वर्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है, अब जब केवाईसी प्रोसेस आप सीख जाते हो, फॉर्म फिलअप करना आप सीख गए, उसके बाद नेक्स्ट जिस किस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या किसी भी प्रकार का जो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, चाहे 2cc का ऑर्डर गया, 500 पॉइंट का ऑर्डर, वो ऑर्डर कट कराना हमें आना चाहिए। ऑर्डर कट कराना करना दोनों चीजें आनी चाहिए। एक कराना और करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है ना, कई बार हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये गलती नहीं करनी, कोशिश करो कि सबसे पहले हम उसको ऑन द स्पॉट कॉल पे ही ऑर्डर कट करवाएं। ठीक है ना, ऑन द स्पॉट कॉल पे ही ऑर्डर कट करवाए। पेमेंट मंगवाने की गलती नहीं करनी है अगर सामने वाला पर्सन यूज करता है तो। अगर उसको नहीं आ रहा है, वो कंफर्टेबल है आपको पेमेंट सेंड करने के लिए, तो आप मंगवा सकते हो। अगर उसको आ रहा है तो उसको कॉल पे ही गाइड करो कि सबसे पहले न्यू ऑर्डर पे क्लिक करो। ठीक है ना, फिर आप स्किन केयर में जाओ, पर्सनल केयर में जाओ, ये वाला प्रोडक्ट सर्च करो या इस पे क्लिक करो, फिर पिन कोड डालो आप, है ना, 2 प्रोसेस आएंगे। ये सब पूरा प्रोसेस आपको मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि फिर हम वहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, 1 मिनट देखो रुको मैं पूछ के बताता हूँ। अगर इस तरीके से आपकी वर्किंग होगी तो सिंपल सी चीज है, फिर हम थोड़ा सा बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें पूरा कॉल पे याद होना चाहिए। और थोड़ी चीजें उनसे इंटरेक्ट करके पूछो कि अभी आपने मान लो न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, अब क्या दिख रहा है। ठीक है ना, कैटेगरी दिख रही है, आपने ऑर्डर ऐड कर लिया, पिन कोड ऐड कर लिया, अब कार्ड पे क्लिक करो, अमाउंट कितनी शो हो रही है, चेकआउट कर लो, अब क्या दिख रहा है। इस टाइप से आपका कनेक्शन सामने वाले पर्सन से रहे, ताकि सारा कुछ आप ही ना बताओ, आपका प्रोस्पेक्ट सही प्रोसेस फॉलो कर रहा है या नहीं आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट वगैरह की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर में ये चीज आप जरूर करें कि जो पर्सन से हम फर्स्ट ऑर्डर करवाते हैं, मोस्टली हम 1200 से 1500 के बीच की बिलिंग कराते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है ना, तो 3-4 प्रोडक्ट जो होते हैं मोस्टली 1200 की 1500 के प्रोडक्ट होता है, टूथ जेल, बॉडी सोप, है ना, और जो हमारा आता है परफ्यूम वगैरह। ठीक है ना, और स्किन केयर का जेली वगैरह हम देते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स का हमें पॉइंट और प्राइस दोनों चीजें पता होनी चाहिए।
ठीक है ना। कई बार प्रोस्पेक्ट ऐसे ही ऐड करता है तो उसको समझ नहीं आता उसने क्या ऐड किया क्या नहीं ऐड किया, प्रॉपर अमाउंट है या नहीं, सही प्रोडक्ट ऐड हुआ या नहीं, ये चीजों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है ना, कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने पॉइंट में आता है, कितनी अमाउंट में आएगा। 3-4 प्रोडक्ट होता है जो कॉम्बोस होते हैं, 2-2 प्रोडक्ट्स का जोड़ा होता है, तो वो आप जरूर याद करके रखें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि हमने पता नहीं कौन सा ऑर्डर करवाया था, ये वाला करवाया था बट पहुंच गया ये, है ना, ये चीजें हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स। ठीक है ना, ये हमारी बिजनेस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, ये हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पर्सन ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, फर्स्ट यू देन यू अटेंड, पहले नंबर पे आप हो। ठीक है ना, क्या पहले नंबर पे आप हो कि आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तो आपकी टीम अटेंड करेगी, फिर आपने अपनी टीम को अटेंड कराना है। अब ये ट्रेनिंग अटेंड करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक फ्यूल होता है। फ्यूल पता है, फ्यूल समझते हो? ठीक है ना, जैसे एक गाड़ी होती है उसके अंदर पेट्रोल जितना जरूरी होता है, डीजल जो भी उसके अंदर डलता है वो जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी हमारे इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है। चाहे 1 करोड़ की गाड़ी हो, उसके अंदर अगर फ्यूल नहीं है ना, तो आप 10 मीटर भी नहीं चला सकते बिना फ्यूल के, स्टार्ट भी नहीं कर सकते, चलाना छोड़ो। ठीक है ना, फ्यूल जरूरी है। वैसे तो सारी चीजें जरूरी होती है, लेकिन फ्यूल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, तो इस बिजनेस में सारी चीजें जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ट्रेनिंग है। मैंने अपनी टीम में ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर देखे जो इनविटेशन नहीं करते, फॉलोअप भी नहीं लगाते, ऑर्डर करना भी नहीं आता, केवाईसी भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे, बस ट्रेनिंग लगा रहे, सीख रहे हैं, ट्रेनिंग लगा रहे। इतना पता है कि अगर वो दिल से ट्रेनिंग लगा रहे, सीख रहे, तो उनका काम जिस दिन चलेगा ना, उस दिन उसके प्रोस्पेक्ट को वो हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि तब तक वो नॉलेज बेस हो जाएंगी, स्किल बेस हो जाएंगी। ठीक है ना, और वो बिजनेस को आसानी से क्विट नहीं करते। ऐसे पर्सन भी देखे हैं कि जिनका चेक बना है बढ़िया, ठीक है ना, पहले महीने में आके उनके अप्लाई ने सपोर्ट किया, बढ़िया चेक बना, दूसरे महीने में भी बना, लेकिन वो ट्रेनिंग से अटैचेबल नहीं थे, ट्रेनिंग से कनेक्टेड नहीं थे, उनकी नॉलेज स्किल नहीं बढ़ी, और वो कुछ टाइम के बाद बिजनेस को क्विट करके चले। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम जो है वो कनेक्टेड रहे, तो उसके लिए ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी। ये हमारा एक एनर्जी पॉइंट होता है। क्या होता है? एनर्जी पॉइंट होता है। मीटिंग लगाने के बाद आता है नहीं यार अब तो फॉरएवर में कर लेंगे, मीटिंग लगाने के बाद आता है नहीं यार चैलेंज आ रहे, कोई बात नहीं, मेरे सीनियर बोल रहे हैं ना, उनको भी चैलेंज आया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कर लूँ। एक मोटिवेशन लेवल होती है, एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है ना, आ जाती है एनर्जी। कोई तो ऐसा नहीं है मीटिंग लगाने के बाद नेगेटिव हो जाता है। हाँ जी, नहीं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक जैसे कि ये हमारा ना मॉर्निंग की ट्रेनिंग, मैं आपको बताऊं स्पेशली मॉर्निंग में, जैसे सब लोगों के शेड्यूल्स होंगे, जैसे अभी हमारा शेड्यूल चल रहा 7 बजे मास्टर क्लास, ठीक है ना, ऐसे सब लोगों के सीनियर सुबह मॉर्निंग में मीटिंग करते होंगे। ठीक है ना, कोई 9 बजे करता होगा, कोई 8 बजे करता होगा, जब भी अपना शेड्यूल होता होगा। ठीक है ना, तो ये मॉर्निंग की मीटिंग अटेंड करके एक एनर्जी आ जाती है, जिससे हम पूरा दिन चार्ज होके काम करते हैं। आप ना खुद पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। 2-3 दिन आप ट्रेनिंग मत लगाओ, आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा, आप भूल जाओगे आप फॉरएवर भी कर रहे हो। ठीक है ना, अगर आपके टीम की कॉल नहीं आ रही है, आपके सीनियर की कॉल नहीं आ रही है, फिर तो पक्का बिल्कुल खत्म है। ठीक है ना, इसलिए ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका एनर्जी पॉइंट बना रहे, आपको नॉलेज मिलती रहे, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती रहे, आप चार्ज होते रहो। ठीक है ना, और इससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी टीम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, ना मिस करवाना है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीटिंग से 1-2 घंटे पहले आपको पोस्टर मिलता होगा, 3 घंटे पहले मिलता होगा, तो जैसे ही पोस्टर मिले अपने एसओ के ब्रॉडकास्ट में शेयर करो। दूसरा, उसको 1 घंटे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कि भाई मैं अपने डाउन टू डाउन सारे एसओ को कॉल करूंगी। देखो आप सभी यहाँ पे एएस या सुपरवाइजर्स हो,
ठीक है ना। हर पर्सन अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अपने डाउन टू डाउन लाइंस को कॉल करके मीटिंग के अंदर ज्वाइन करवा ले। तो इतना भी कोई बड़ा गेम नहीं है। किसी की टीम में 10 एस होंगे, किसी की 15 होंगे, किसी के इसमें 2-4 होंगे, ठीक है ना। तो कॉल करके इतना बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि हाँ जी 7:30 बजे मीटिंग है, आप रेडी रहना, या 7 बजे ट्रेनिंग है, इस टॉपिक पे होने वाली है, तो आप रेडी रहना, डायरी पेन के साथ नोट्स बनाना। ये दो दो 3 लाइन बोलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। हार्डली आपका 1 मिनट का कॉलिंग हो जाएगा। कितना? 1 मिनट का। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छा 7 बजे ट्रेनिंग है, रेडी रहना। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड लगे, ठीक है ना। मीटिंग के लिए ऐसा ही रेडी करना होता है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सुबह की मीटिंग है 6:30 बजे, तो भी आप आधे घंटे में 30 लोगों को रेडी कर सकते, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है। उसके बाद आपने क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद अपनी टीम का कोड सर्च करना है। क्या सर्च करना है? ज्वाइन करने के बाद ऐसे बैठ नहीं जाना, रिलैक्स होके कोड सर्च करनी है। जैसे ही कोड सर्च करा आपने, आप अपनी टीम की लिस्ट रखो। मैं भी रखती हूँ, जैसे कि मैंने लिस्ट बना रखी है ये, ठीक है ना। ये लिस्ट है मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की। अब मैं इस लिस्ट से उन पर्सनों को मैच करूंगी कि कौन कौन ट्रेनिंग में ज्वाइन हुआ और कौन कौन कॉल करने के बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि कई बार लोगों के माइंड से स्किप हो जाता है। तो उनको फिर वापस से आपने मैसेज करना है, ये कॉल करनी है कि आप मीटिंग में नहीं आए, मीटिंग स्टार्ट होने वाली, जल्दी ज्वाइन कर लो। कभी भी अपनी टीम के ऊपर गुस्सा नहीं करनी, ठीक है। सिंपली आप बोलो, क्योंकि इंसानी दिमाग ये भूल जाता है, थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है। जो इंसान डेली डेली गलती करता है ना, ये आपने कुछ नहीं करना है, उसका फोन निकलवाओ और डेली जिस शेड्यूल पे मीटिंग होती है, जिस 7 बजे होती है, तो 6:55 पे उसके फोन में रिमाइंडर सेट करवा दो। सबसे आसान तरीका कि मैं कॉल करूं या ना करूं, ये रिमाइंडर तेरे फोन में डेली बजेगा। जैसे ही रिमाइंडर बजता है तो अपने चेयर पे बैठ, ठीक है ना, मुझे चाहिए मीटिंग में, बस बात खत्म। सिंपल सी चीज है। कई बार स्ट्रिक्ट वे में भी समझाना पड़ता है, लेकिन हर बार नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको ट्रेनिंग में डेली बेसिस पे अटेंड करवाओ। एज ट्रेनिंग को मिस नहीं करवानी, जिससे कि उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी करवाना हमें आनी चाहिए। ये हमारे काम की सेकंड इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थर्ड पार्टी करवाना नहीं आती। कैसे उनसे हमने अपने सीनियर से बात करानी है, कैसे हमने बात कराने से पहले अपने सीनियर की हाइप बनानी है। क्योंकि जिस थर्ड पर्सन से अगर हम बात करा रहे हैं, उस थर्ड पर्सन की अगर हम हाइप नहीं बनाएंगे, अच्छे से उनको गाइड करके नहीं लेके जाएंगे, तो थर्ड पर्सन की बात अच्छे से नहीं सुनने वाला आपका प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। तो पहले जब भी जिस भी पर्सन से आप बात करा रहे हो, चाहे वो आपकी सुपरवाइजर अपलाइन है, चाहे वो आपकी मैनेजर अपलाइन है, इन दो से ही हम थर्ड पार्टी कराते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले आपने जिस भी पर्सन से थर्ड पार्टी करा रहे हो, उसके बारे में अच्छे से सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बताना है, उसके सामने हाइप बनानी कि अभी मैं जिस पर्सनालिटी से आपकी बात कराने वाली हूँ, ये उनका नाम है, इस लेवल पे वो काम करते हैं, इतनी उनकी इनकम है, आज उनकी टीम में इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो कैसा रहेगा अगर ऐसी पर्सनालिटी से आपको पर्सनली बात करने का मौका मिले, ठीक है ना, कैसा रहेगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर अच्छे से हाइप बना के लेके जाएंगे, सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो अच्छे से आपके सीनियर्स की बात सुनेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम ना कई बार थर्ड पार्टी कराते हैं, तो जैसे कॉल मर्ज किया, हम अपने घर के कामों में लग जाते हैं, माइक म्यूट नहीं करते हैं, पीछे से शोर आ रहा है, बातचीत कर रहे हैं हम, तो ये गलती नहीं करनी है। माइक म्यूट करके बात करवाना है। दूसरा, ध्यान से सुनना है कि किस तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि कल को आपने भी करनी है किसी की थर्ड पार्टी, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कई बार पर्सन को आप ऐसे ही लेके आए कि मैं अपने मैनेजर अपलाइन से बात करा रही हूँ, लो बात कर लो, ऐसा नहीं होता। नहीं तो वो प्रोस्पेक्ट आपके सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कई बार ना आपके सीनियर उस प्रोस्पेक्ट को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो रिवर्ट में गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता, क्योंकि उसके सामने हाई भी नहीं बनी कि वो किससे बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे से हाइप बना के लेके चलो। हाइप मीटिंग की और सीनियर की, इन दो चीजों की बनानी है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है मीटिंग की कैसे हाइप बनानी है, सीनियर की कैसे। अब मीटिंग की हाइप आपने किसके सामने बनानी है? ज्यादातर आपने मीटिंग की हाइप न्यू और नोवस फ्रेंड के सामने बनानी है। असिस्टेंट सुपरवाइजर तो ऑलरेडी लगा लेते हैं, ठीक है। सीनियर की हाइप आपने सबके सामने बना के रखनी है। सीनियर की हाइप कभी भी खत्म नहीं करनी, चाहे आपका एस है, चाहे आपका नोवस है, चाहे न्यू है, ठीक है। अच्छी तरीके से
हाइप से मोस्टली जो चीजें होती है वो होती है कि आप जो चाहते हो ना वो सामने वाले पर्सन से करवा सकती हो। ये पावर होती है हाइप की। क्या होती है? हाइप की। जैसे अगर 2cc का डेट मिल जाता है तो हाइप बना के दिया जाता है कि अभी आप मान लो आज डेट है, 7 तारीख है, 10 तारीख है, तो 12 तारीख तक आपने 2cc करना बहुत जरूरी नहीं था, आपका ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? हाइप बन गई, अर्जेंसी क्रिएट हो गई। तो पर्सन कोशिश करेगा कि 12 से पहले पहले वो क्या कर ले, अपना लेवल डन कर। ठीक है ना? तो ये पावर है हाइप की। हाइप से आप अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में लेके आ सकते हो। हाइप से आप अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करा सकते हो। ठीक है ना? तो हाइप पे पूरा एक टॉपिक है, अभी मैं यहाँ पे पूरा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप अपने हाइप की स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव कर, अच्छे से हाइप बनाना सीखे। ठीक है ना? जब आप हाइप बनाना सीख जाओगे ना तो आपके प्रोस्पेक्ट को जब मर्जी आप अपने सीनियर से आसानी से बात करा सकते हो, और जो डेट है उस डेट पे आप आसानी से आप उसका लेवल भी डन करा सकते हो। ठीक है? दो ही चीजें चाहिए हमें, और क्या चाहिए? कि हमारा प्रोस्पेक्ट टाइम से लेवल अप कर ले और सीनियर से कनेक्ट हो जाए। राइट? तो इस चीज को आप अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम नॉलेज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। ये पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी 1000 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मैं किसी का भी माइक अनम्यूट करूंगी ना, ये 3P की नॉलेज उनके अंदर नहीं होगी। अब आप बोलोगे नहीं मैम मुझे तो है। 3P का मतलब डीप, डीप में। ठीक है ना? एक 3P होता है नोवस वाला के ऊपर ऊपर बता रहे हैं, और एक होता है डीप में। असिस्टेंट सुपरवाइजर को डीप में अंडरस्टैंड करना है, प्रोफाइल के बारे में अच्छे से नॉलेज लो, कंपनी कितने सालों से चल रही है, कितने देशों में। क्योंकि अगर इन 3 चीजों की नॉलेज अगर हमें नहीं होगी ना, इन 3 चीजों को हम नहीं सीखेंगे, तो सिंपल सी चीज है, हम ना अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज नहीं कर पाए। क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस आते हैं ना हमें कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, अगर आपको कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज है, आप उसको 1 मिनट में क्लियर कर दोगे कंपनी फ्रॉड क्यों नहीं है। अगर किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे क्यों है, तो आप 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दोगे कि प्रोडक्ट महंगे क्यों है, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है। कोई बोलता है पैसे नहीं आते, फ्रॉड है, पैसा पूसा कुछ नहीं आता है, बेकार काम है। अगर आपको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज है, आप 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दोगे कि क्यों क्यों नहीं आता पैसा, कैसे आता है पैसा। ठीक है ना? बट अगर हमें नॉलेज ही नहीं तो कंपनी की प्रोफाइल की अच्छे से डीप नॉलेज लो, प्रोडक्ट जो हमारे बेसिक बेसिक प्रोडक्ट है उनकी आपने अच्छे से नॉलेज लेनी है, और एटलीस्ट कम से कम मैं आपको बोल रही हूँ मैनेजर तक का डीप मार्केटिंग प्लान हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं मोस्टली असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ क्या क्या मतलब 2cc करने के बाद स्ट्रेटजी होती है, क्या मतलब उनके साथ प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो कोई उनका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है ना, जिन्होंने अपना 2cc का ऑर्डर करा है या फर्स्ट ऑर्डर में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, तो पूछ रहे मैम कैसे यूज करना है। वो बोले 1 मिनट रुक जा, मैं सीनियर को कॉल करके पूछ लेता हूँ। ठीक है ना? फिर कॉल करके पूछ रहे हेलो मैम, एलोवेरा जेल कैसे यूज करते बताना जरा। ठीक है ना? ऐसे ऐसे होते हैं। फिर अगर किसी ने पूछ लिया कि मैम यार यहाँ के प्रोडक्ट बढ़िया है, अच्छा ना मेरी दादी को घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है, बताओ कौन सा प्रोडक्ट दूं। अरे यार ये तो मुझे पता नहीं, 1 मिनट रुक मैं अपने सीनियर को कॉल कर। ठीक है ना? मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके हम क्या कर रहे हैं, सीनियर से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। अगर प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो क्या लगता है पूछना पड़ेगा? नहीं, आप खुद से सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर नॉलेज होगी तो आपका कॉन्फिडेंट ना यहाँ होगा आपके सर से ऊपर। ठीक है ना? और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर सही बात आप डर डर के बोलोगे तो लोग झूठ समझेंगे, और झूठ बात अगर लोग कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना तो भी वो लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना? इसलिए नॉलेज रखो ताकि आपका कॉन्फिडेंट अप रहे। उसके बाद मार्केटिंग प्लान। कई बार ऐसा होता है हमारे एस पूछ रहा है मैम यहाँ 2cc करने के बाद आपने बताया था 8000 आना था, लेकिन मुझे तो 7000 ही आया, 6000 ही आया, 500 ही आया, क्यों आया? तो उसको समझाओ कि क्यों आया। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे समझाओगे आप? ठीक है ना? उसने पूछ लिया मैम एस एस को सुपरवाइजर लेवल पे एक एस से कितना परसेंटेज इनकम आता है, अगर हमें पता ही नहीं क्या बताएंगे उसको। ठीक है ना? तो थोड़ा सा डीप मार्केटिंग प्लान मैनेजर लेवल तक, मेन ये। और अगर आप 12 की 12 इनकम याद करो तो बहुत अच्छा, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? लेकिन मार्केटिंग प्लान तक आप डीप नॉलेज रखें ताकि आपका काम बढ़िया से चले, कोई दिक्कत ना आए। ये काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हूँ कि इन इन कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने। ठीक है? बिल्ड रिलेशंस,
मोस्ट इंपोर्टेंट है असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड नोवस से। ये स्किल्स बहुत बड़ी है, क्योंकि एक बहुत बड़े मतलब विद्वान कह लो, कुछ भी पर्सन कह लो, एक बहुत बड़े जो ऑर्थर थे उन्होंने कहा है कि व्यवहार ना हमेशा वाणी से बढ़ता है, सॉरी व्यापार ना हमेशा वाणी से बढ़ता है। ठीक है ना, इसका मतलब इंग्लिश में मैं अगर बताऊं कि हमारा बिजनेस ना हमारे बिहेवियर से बढ़ता है, हमारे रिलेशन बिल्डिंग की स्किल से बढ़ता है। ठीक है ना, आपने भी बाहर मार्केट में देखो, आप ऑफलाइन में जो दुकानदार अच्छे से बात करते हैं, हाँ जी आंटी जी आ जाइए, बहन जी ये ले लीजिए, हाँ जी हाँ जी, मतलब बदतमीजी नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, वहां पे कस्टमर ज्यादा होते हैं और हम भी सोचते हैं यार बड़ा अच्छा बंदा था, अच्छे से बात करी, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे उसका बिजनेस बढ़ा। अगर कोई गुस्सा करेगा, चिक चिक करेगा, बात अच्छे से नहीं करेगा, दोबारा कोई जाना पसंद करेगा वहां पे? नहीं करेगा, सिंपल है। ठीक है ना, तो अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हमने अपना व्यवहार भी बढ़ाना पड़ेगा, रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन वो मोस्टली लोग क्या करते हैं, 2cc करने के बाद ना पर्सन से रिलेशन बिल्ड करना छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 2cc करने के बाद उससे पूछ ही नहीं रहे तू कैसी है, तेरी फैमिली में कैसे हैं, तेरे को कोई परेशानी है। मतलब अगर हमारे साथ कोई नोवस कस्टमर चल रहा है, चलो उससे हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा एक लालच छुपा होता है कि नहीं बिल्ड करेंगे तो 2cc नहीं करेगी, इतना ही हमारा माइंडसेट होता है। ठीक है ना, लेकिन एक बात बता दूं, अगर एस के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करा ना आपने, एस के साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बनाई ना, तो वो मैनेजर नहीं करेगा। वो बोल देगा भाड़ में जाए, सब ऐसा, ऐसे सीनियर के साथ मेरे से काम नहीं होता, नहीं बनना मुझे तो। ये कई बार देखा होगा, किसी और के टीम में जाके लोग काम करना शुरू कर देते हैं, या कई और लोग, कई और पर्सन हमारे साथ काम करना आके स्टार्ट कर देते हैं, हुआ है ना ऐसा। इसीलिए ऐसा होता है। 2cc करने के बाद पूछ ही नहीं रहे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में कोई दिक्कत है, मतलब एज ए फैमिली की तरह रिलेशन बना के रखो प्रोस्पेक्ट से। मेरा कई कई पर्सनों से ऐसा बॉन्डिंग है कि उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, सबसे पहले वो मुझे कॉल घुमा देंगे। ठीक है, मेरा भी अपने सीनियर के साथ ऐसा ही बॉन्डिंग है, मेरे को छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं सबसे पहले अपने घर वालों को ना बता के अपने सीनियर को बता देती। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है, रिलेशन अच्छा है। ठीक है ना, तो आप भी अपनी प्रोस्पेक्ट के साथ एज ए फैमिली मेंबर्स की तरह रिलेशन। और कई सारे लोग, जस्ट एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है, साउंड प्ले वो कर दिया इसलिए। ठीक है, अभी नहीं आ रही है तो क्लियर, आगे करते हैं कंटिन्यू मीटिंग। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि थोड़ा सा हमने क्या करना है, बॉन्डिंग बनाने पे ध्यान देना है। बहुत लोग सिर्फ हाँ कैसे हैं बस फॉर्मेलिटी करते हैं, हेलो हाँ कैसे हैं? ठीक है बढ़िया, उसके बाद सीधा काम की बात शुरू कर देते हैं, है ना। हमें अगर अच्छे से हम पर्सन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं ना, दिल से हमारी कन्वर्सेशन है उससे, ठीक है ना, दिल से हम अगर उसका रिलेशन बनाते हैं, तो इंसान की ना आवाज से हमें पता लग जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है। इंसान की आवाज से हमें पता लग जाता है, उसके बात करने के तरीके से हमें पता लग जाता है इसकी इसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, या इसकी तबीयत खराब है, या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो। ठीक है ना, ऐसा बॉन्डिंग आप बनाओ, उसके बात करने के तरीके से आपको पता लग जाए, अच्छा आप अपसेट क्यों हो, आप गुस्सा क्यों हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, ऐसा बॉन्डिंग बनाओ। मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर आपका अपनी टीम के साथ, अपने असिस्टेंट के, सुपरवाइजर के साथ अगर ऐसा बॉन्डिंग है, तो उसका चेक नहीं बन रहा है ना, फिर भी वो आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है ना, पहले बेनिफिट। दूसरा, वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलेगा। तीसरा, अगर इनकेस उनको इन फ्यूचर फॉरएवर नहीं करनी है, तो भी वो आपको ब्लॉक नहीं करे। ठीक है ना, यार बड़ा बंदा अच्छा था, आपके स्टेटस देखेगा। ठीक है ना, कहीं पे भी बाहर जाके आपके खिलाफ नेगेटिव बातें नहीं बोलेगा कि वो ऐसा है, ये है, वो है। ठीक है ना, तो यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? ठीक है ना, यही तो चाहिए। तो ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है कि आप एस को कभी भी 2cc करने से पहले, हम 3 बार कॉल कर रहे थे, हाँ जी कैसे हो, खाना खाया, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है ना, और जैसे 2cc हुआ, 3 बार से सीधा कॉलिंग 1 बार पे चली जाती। और कहीं कहीं के तो 2-3 दिन में 1 बार हो रही है। 2cc हुआ चल हट, दूसरा हुआ चल हट। ऐसे आप सिर्फ पैसा पैसा कमा सकते हो, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। ऐसे आप जिंदगी भर फॉरएवर में स्ट्रगल करते रह जाओ। ठीक है ना,
जब तक नेटवर्क नहीं बड़ा होगा तब तक ज्यादा सीसीज नहीं डलेगी, जब तक ज्यादा सीसीज नहीं डली 120 सीसी नहीं डलेगी तब तक मैनेजर नहीं होगा, और मैनेजर के बाद भी सीसीज चाहिए होती है, ठीक है ना, आगे के लेवल्स क्वालिफाई करने के लिए, EMR ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, ठीक है ना, सारे लेवल्स कार प्लान वगैरह करने के लिए। तो सिंपल सी चीज है, सीसी तो हमें हर टाइम चाहिए, ठीक है ना, बट वो नहीं डलेगी जब तक बड़ा नेटवर्क नहीं होगा, क्योंकि आप 2-4 बंदों की टीम से 120 सीसी नहीं कर सकते, या ना डायरेक्ट में 60 सीसी एक महीने में कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए नेटवर्क बड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में, कम स्ट्रगल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, कम टाइम में आपको पैसिव इनकम आने लग जाए, कम टाइम में आप टाइम फ्रीडम ले लो, तो उसका एक ही रास्ता है कि आपका नेटवर्क के साथ अच्छा बॉन्डिंग, आपका नेटवर्क आपके साथ प्रॉपर तरीके से काम करे, आपकी टीम, नेटवर्क का मतलब आपकी टीम आपके साथ काम करे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ठीक है ना। अगर आपकी टीम में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे वरिंदर सर जी है, ठीक है ना, अभी अगर उनकी मैं बात करूं तो उनकी टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन हैं, वो अगर 10 दिन काम पे ना होंगे फिर भी उनका काम चलेगा, ठीक है ना। तो उनके पास टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियली फ्रीडम आ चुकी है, उनका काम बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इन चीजों पे काम किया है, उनके उनके डायरेक्ट वाले पर्सन से, टीम वाले पर्सन से अच्छी बॉन्डिंग है, ताकि वो काम कर रहे हैं मैनेजर बनने के बाद, ठीक है ना, वहां तक चले हैं, इसलिए चले हैं। अगर वो भी ये चीज फॉलो ना करते तो उनके पर्सन भी उनके साथ बिल्ड नहीं होते, राइट। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसलिए इस चीज पे आप अच्छे से ध्यान दें ताकि आपका काम बढ़िया से चले, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्ट, ठीक है ना, ये दिल से होनी चाहिए, कहने से नहीं कि मुंह पे सर जी, मैम जी और पीछे से ब्लैक बिचिंग चल रही है, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, अपने सीनियर और अपने टीम दोनों की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जिससे सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाए, ठीक है। कई बार मतलब एज में बड़े होते हैं पर्सन, तो सीनियर वाली लगाते हैं या डाउनलाइंस को डाउनलाइन नहीं समझते, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी है, अपनी और अपने टीम की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बहुत लोगों के पास जब टीम नहीं होती ना फिर जी करते फिरते हैं, ठीक है ना। जब टीम होती है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो सिंपल सी चीजें, अपने और अपने सीनियर की रिस्पेक्ट आपने करनी है। गिव सॉल्यूशन एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम लिखा है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके प्रोस्पेक्ट आपके पास। मैं आपको बता दूं बहुत सारी में, मतलब किस टाइप से, जैसे कि किसी के इंस्टाग्राम ब्लॉक हो रहे हैं, है ना, किसी का व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, किसी का मैसेज नहीं जा रहा, किसी का जूम नहीं चल रहा, कैमरा ऑन नहीं हो रहा, माइक ऑन नहीं हो रहा, उसको इंस्टा यूज करना नहीं आ रहा, किसी किसी को पोस्ट कैसे डालना है, स्टोरी कैसे डालना है ये भी नहीं पता होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम को, एज ए छोटा बच्चा नहीं होता उसको हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ये चीजें आपने उसको सिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत लोग इरिटेट हो, अरे यार तुमको जूम चलाने नहीं आ रहा, क्या हो गया नहीं चलाना आ रहा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरे को भी व्हाट्सएप इस क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता जब मैं इस बिजनेस में आई थी, क्योंकि मेरे इंस्टा पे अकाउंट ही नहीं थी। सच्ची बताऊं, बिजनेस में आने के बाद ही मेरा अकाउंट बना है 2021 में, अगस्त जुलाई में मेरा आना होता, फिर अगस्त में मेरा अकाउंट बना, ठीक है ना। तो एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि यार मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने वो चीजें सीखी, क्यों, क्योंकि मेरे सीनियर ने वो सारी चीजें मुझे सिखाई कि कविता ऐसे मैसेज करना है, ऐसे स्टोरी लगाना है, यहाँ से रील बनती है, यहाँ से ये होता है, ऐसे पोस्ट कर, वो चीजें मेरे को सिखाई। अगर मेरे सीनियर नहीं सिखाते तो विद दी हेल्प सोशल मीडिया की मैं मैनेजर ही नहीं बनती, क्योंकि हमारा पूरा टोटली जो वर्किंग है वो ऑनलाइन है, ठीक है ना। उसी सोशल मीडिया को यूज करके हम मैनेजर बने, राइट। तो अपने प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें आप सिखाओ। किसी को फैमिली में भी प्रॉब्लम होता है, पर्सनल प्रॉब्लम अगर आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो आप अपने लेवल पे उनको सॉल्यूशन दो, ठीक है। बिजनेस में उनको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज को लेके वो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये मामला मेरे हाथ से बाहर है। कई सारे लोग जवाब दे देते तुम्हारी फैमिली तुम जानो, ऐसे जवाब नहीं देना है, ठीक है। ऐसे जवाब नहीं देना है, उसको सॉल्यूशन देना अपने लेवल पे, जितना आपका नॉलेज है, जितना आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी पर्सन अगर आपको ट्रस्ट करके कोई चीज बताता है, ना तो दूसरों को बताना है, ना कोई ऐसी एडवाइस देनी जिससे सामने वाले पर्सन का लॉस हो जाए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है बोल दो कि यार इसके मामले में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, सॉरी बट मेरे को नहीं पता इसके बारे में, आप किसी और से ले लो, लेकिन गलत सलाह नहीं देनी, ठीक है।
तो इस तरीके से उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो टेक्निक्स होती है वो हमें आना चाहिए। टेक्निक्स वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि सिर्फ आंसर देना ही ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं होता कि हाँ मैंने बस उसको चुप करा दिया मैम, अच्छी तरीके से अपने साइड से समझा दिया मैम, लेकिन अगर टेक्निकल तरीके से आप उसको गाइड नहीं करोगे, टेक्निकल तरीके से उसको आंसर नहीं दोगे, तो आपके प्रोस्पेक्ट का वही सवाल लास्ट तक बना रहेगा। आपने ये चीज देखी होगी, नोटिस करा होगा कि आपके प्रोस्पेक्टिव का आपने काम क्या करना है समझा दिया, ठीक है, बट आपके सीनियर से थर्ड पार्टी कराई, फिर पूछ रहा है मैम काम क्या करना है समझ नहीं आया। तो क्या हो गया, मतलब आपने उसको उस टेक्निकल तरीके से सेटिस्फेक्शन आंसर ही नहीं दिया, बस उस टाइम उसको चुप जरूर करा लोगे आप कुछ भी बोल के, ठीक है ना। तो टेक्निक्स के साथ ऑब्जेक्शन हैंडल करो। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोल दिया कि यार यहाँ पे प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, तो एकदम शुरू नहीं हो जाना कि अरे प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये है वो है। उसको बोलो अच्छा महंगे लग रहे हैं आपको, मैं भी स्टार्टिंग में आई थी जब मेरे को भी महंगे लगे, बट मेरा आपसे एक सवाल है, अच्छा आप ये बताओ कि प्रोडक्ट्स अगर महंगा है तो क्यों है। वो खुद ही बोलेगा क्वालिटी है, अच्छा है, ये है वो है। फिर उसके बाद तसल्ली से सांस लो, 10 सेकंड का गैप लो, फिर आप उसको बताना शुरू करो। ऐसा नहीं कि टेप रिकॉर्डिंग बस चालू हो गई, उसने बटन दबाया प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं और आप चीपा करने लग गए, ठीक है ना। इस तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज है, आप उसको उसके माइंड में अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है ना। और सिंपल सी चीज है, फिर आपको प्रोस्पेक्ट सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं ले पाए, ठीक है। उसने बोला मैम यहाँ पे मैंने सुना है कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे, तो तसल्ली से सांस लो, अच्छा जब मैं आई थी ना मुझे भी ऐसे लग रहा था यार कि ये चैन वाला काम होगा ये वो, अच्छा आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि चैन बनाने वाला काम है, ठीक है ना। आप उसको पूछो कि अच्छा आप किस काम की बात कर रहे हो, कैसे बंदे जोड़ने होते बताना जरा, ठीक है ना। ये क्या है, मतलब टेक्निक्स है जिससे सामने वाले पर्सन की माइंड्स के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि यार ये पर्सन मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप आंसर देना शुरू करो, और जब आप आंसर दो तो उस आंसर में ज्यादा से ज्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल्स होना मस्ट है। रिलेटेबल एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि हमारे बिजनेस में अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग पर्सन होते हैं, ठीक है ना। अगर हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दो, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड देना है, अगर गर्ल्स है तो गर्ल से रिलेटेड दो, बॉयज है तो बॉय से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आप हाउसवाइफ को एग्जाम्पल दे रहे हो कि आपको बाइक कौन सी खरीदनी बताना जरा, अब हाउसवाइफ को थोड़ी बाइक खरीदनी, ठीक है ना। ये बॉयज से पूछ रहे हो अच्छा बताओ आपको ज्वेलरी कौन सी पसंद है, ठीक है ना। तो मन बुद्धि वाला काम हो जाएगा फिर ये, समझ रहे हो। तो फिर ऐसे तो आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए रिलेटेबल एग्जांपल्स आप दो पर्सन को, ताकि वो पर्सन आपकी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करे और उसके दिल और दिमाग पे वो एग्जांपल सूट हो, उसके प्रोफेशन पे वो एग्जांपल सूट हो, ताकि वो रिलेट कर पाए और उसको उस चीज का आंसर मिले, ठीक है ना। मुझे पता है बहुत लोग गलती करते हैं, एक बार मीटिंग में सुन लिया आईफोन, बस हाउसवाइफ को भी आईफोन का एग्जांपल, स्टूडेंट को भी आईफोन का एग्जांपल, बॉयज सबको आईफोन 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 कर रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसीलिए हमारे पास एक एक क्वेश्चंस के 10-10 एग्जांपल्स होने चाहिए, एक एक क्वेश्चंस का, एक एक ऑब्जेक्शंस का 10-10 एग्जांपल रखो अपने पास। डायरी है ना आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, अलग से डायरी बनाओ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ठीक है ना। एक पेज पे लिख लिया प्रोडक्ट महंगे हैं, उस प्रोडक्ट महंगे के 10 आंसर लिखो आप उसमें एग्जांपल के साथ कि मेरे को एक एक ऐसे ऐसे चीजें समझानी है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर पूरी डायरी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, एक प्रोडक्ट नॉलेज की, एक मार्केटिंग प्लान की और एक कंपनी प्रोफाइल की। जैसे हम स्कूल में डिवाइड वाइड बनाते नहीं कि ये साइंस का, ये मैथ्स का, ये अलग अलग रफ कॉपी में बनाते हैं ना, साइंस का नोट्स यहाँ उतारेंगे हम, मैथ्स का यहाँ, इंग्लिश का यहाँ, करते नहीं थे। इस टाइप से अलग अलग पार्ट में बना, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपकी नॉलेज एकदम क्लियर रहेगी, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि 2 पेज हमारे प्रोडक्ट नॉलेज के, फिर एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आ गया, हम खुद ही पजल होके रखे हैं। अगर हमें किसी प्रोस्पेक्ट ने पूछ लिया प्रोडक्ट के बारे में तो हम 2 पत्ता इधर पलटाए, फिर 4-5 अरे ये तो कंपनी प्रोफाइल के आ गए।
ऐसे तो फिर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सेक्शन वाइज बनाओ, अगर मोटी डायरी है तो सेक्शंस कर लो, अगर पतली डायरी है तो अलग अलग डायरी ले लो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी भर के काम आने वाले काम, ठीक है ना। मेरे पास भी आज भी बहुत सारी डायरीज है, देखो आप यहाँ पे, ये देखो 3 डायरीज पड़ी हुई दिख रही है आपको, ठीक है ना। ये तो यही रखी है, ये परमानेंट डायरी है। उसके अलावा भी मेरे पास और सारी डायरीज है जिनमें मैं अपने अलग अलग नोट्स बनाती हूँ, ठीक है ना। मेरी अगर मैनेजर मीटिंग हो रही है उनका अलग बनाऊंगी, और मेरे को टीम को क्या सिखाना है उनके लिए अलग डायरीज होती है, सुपरवाइजर को क्या सिखाना है उनकी अलग डायरीज होती है, ठीक है ना। एसओ को क्या सिखाना है उनकी अलग डायरीज होती है। तो इससे क्या होता है कि मेरे को पता चल गया है आज सुपरवाइजर की मीटिंग है, तो ऐसे पन्ने नहीं मेरे को पलटाने पड़ेंगे सुपरवाइजर का कहाँ लिखा था, पता है सुपरवाइजर वाली ये वाली डायरी है उसमें से निकालो, जो सिखाना है सिखा दो, समझ रहे हो। तो इसलिए आपने अलग अलग डायरी मेंटेन करके रखनी है, ताकि आप भी बदल ना हो और अपने टीमों को भी ना करो, ठीक है। तो समझ आया आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, साथ साथ में टिप्स भी आपको मिलती जा रही है ना, कि चलो हाँ कि क्या क्या चीजें। बहुत सारे लोग अभी मेरी टीम में जो 2-3 ऐसा है उनको यही नहीं पता नोट्स में क्या बनाना है, वो पूछ रहे मैम क्या नोट्स बनाए, है ना। तो ये चीजें होती है कि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होके रखते हैं, डायरी लेने का बोलेंगे ना तो वो ऐसी डायरी ले आएंगे, ये वाली ले आएंगे वो, कि मैम ये वाली डायरी, तो उनको ये भी समझाना पड़ता है डायरी कौन सी होती है, ठीक है ना। इसको डायरी बोलते हैं, नहीं तो 10 दिन में इसका पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए हमारे नोट्स, ठीक है। तो साथ में साथ आपको छोटी छोटी टिप्स भी मिलती जा रही है, होप आपको अच्छी लग रही होगी ट्रेनिंग। आगे चलते हैं। उसके बाद सेल्फ लर्निंग हमें लेना बहुत जरूरी है, ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी है। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ये आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपने कब लेनी है कब करनी है, ये आपकी खुद से ही आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि मैं डेली, अब ना मैं आपसे पूछूंगी, अच्छा एक बार चैट बॉक्स में सभी लोगों ने बताना है कि सेल्फ लर्निंग आप कितने टाइम लेते हो, फिर हम आगे ट्रेनिंग पे आगे चलेंगे, ठीक है ना। बताओ कितने लोग हैं सेल्फ लर्निंग जो है आपने कितने टाइम लेनी चाहिए, कितने घंटे लेनी चाहिए, कितनी देर आप लेते हो, किस टॉपिक पे लेते हो, मतलब थोड़ा सा आप बताओ। 2 घंटा, क्या बात है, 2 घंटे 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर, ऐसा टाइम बताओ जिस टाइम को आप डेली फॉलो कर सको। एक घंटा बुक रीडिंग, 1 घंटा मीटिंग, ठीक है। मतलब मोस्टली लोगों का आंसर है कि हमने 1 घंटा लेनी चाहिए, ठीक है ना, 1 घंटा। और बहुत लोग मोटिवेशन में आके 2 घंटे भी बोल रहे हैं, कोई बुक रीडिंग का टाइम अलग बता रहा है, मीटिंग का टाइम अलग बता रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आप लेते हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 1 घंटा डेली ले सकते हो ले, कोई 2-3 घंटे भी बता रहे, ठीक है ना। तो सिंपली मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप चाहे बुक रीडिंग करो वो भी सेल्फ लर्निंग में आता है, चाहे मीटिंग लो वो भी सेल्फ लर्निंग में आता है, चाहे कोई वीडियो आप यूट्यूब से उठा के देख रहे हो, यूट्यूब की कोई ट्रेनिंग लगा रहे हो, वो भी आपकी सेल्फ लर्निंग में आता है, ठीक है ना। अब ना तो इसमें डिवाइड करने की लोड है आपको कि नहीं यार मैं 1 घंटा अगर लर्निंग ले रहा हूं तो मैं 10 मिनट प्रोडक्ट का दूंगा, चाहे मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ फिर मैं उसको बंद करके फिर मैं कंपनी प्रोफाइल पे आ जाऊंगा, इसको नॉलेज नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी एक टॉपिक पे लगे हो कि चलो मुझे पहले कंपनी प्रोफाइल अपना ले की नॉलेज लेनी है, तो आप 3-4 दिन दे दो ना, 3-4 दिन लगा लो आप उसमें। चाहे आप डेली ना सिर्फ आधा घंटा भी अगर आप लर्निंग लेते हो वो आपके लिए इनफ है, 1 घंटे की मीटिंग को छोड़ के, ठीक है ना। घंटे वाली मीटिंग हमने काउंट नहीं करनी, वो सेल्फ लर्निंग का अलग है, वो तो आपकी सीनियर की तरफ से एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो कोई भी लर्निंग फेज में आप मीटिंग को काउंट ना करें कि मैंने 2 घंटे मीटिंग लगा ली बस मेरा 2 घंटा लर्निंग हो गया, वो है सेल्फ लर्निंग, किसको बोलते हैं, खुद से लेना, ठीक है ना। तो पहली चीज कि आप सिर्फ अगर अपना डेली रखना बहुत जरूरी, क्योंकि देखो एक चीज बोलती है कि ज्यादा काम करना समझदारी नहीं है, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी से काम करना बहुत बड़ी समझदारी होती है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज संडे है आज 2 घंटे बैठ गए पूरा हफ्ता गायब, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो कम काम करो
कम लर्निंग लो, लेकिन डेली कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और लर्निंग ऐसे टाइम पे लेना है, ऐसा नहीं कि सुबह 11 बजे से 12 बजे तक लर्निंग टाइम हो गया, वो हमारा वर्किंग टाइम होता है। लर्निंग टाइम रात को 10 बजे के बाद होता है, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड होता है, शोर शराबा नहीं होता है, सारे काम से फ्री होके, ठीक है ना। 10 बजे के बाद आपको कोई कॉल भी नहीं करेगा, राइट। लेकिन पता लगा सुबह 11 बजे बैठ गए और कॉल आ रही है, उसको कट करे जा रहे हैं, अरे मैं तो लर्निंग ले रहा हूं, ये तो बेवकूफी हो गई ना। इसीलिए पहली चीज है कि रात को 10 बजे के बाद अपना लर्निंग टाइम रखें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद 30 मिनट्स का रखें, किसी भी एक टॉपिक को आप कवर अप करें पूरा, ठीक है ना। किसी भी एक टॉपिक को कवर करें कि आज आप प्रोडक्ट लेने नॉलेज लेने बैठे हैं तो कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट की नॉलेज लूंगा, लेकिन इतने डीप नॉलेज मैं ले लूंगा कि दूसरी बार मेरे को नीड ना पड़े इस प्रोडक्ट को दोबारा से समझने की या इसके नोट्स को प्रिपेयर करने की, ठीक है ना। कम लो लेकिन अच्छा क्वालिटी वाला लो। अगर एक प्रोडक्ट की डेली नॉलेज ले रहे हो, 30 दिन में 30 प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी आपको, ठीक है ना। और जो हमारे बेसिक के रनिंग प्रोडक्ट होते हैं, मुझे लगता है 30 से ज्यादा होंगे। नॉर्मली जो प्रोडक्ट हमें एलोवेरा जेल, नेक्टर, ठीक है ना, स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट के ले लो, कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की, तो सिंपली आपके 30 प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना। जब आप कंपनी प्रोफाइल का नॉलेज लेने बैठे हो, डीप में आप लोग एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, मुझे लगता है कि आपको 2 दिन से ज्यादा टाइम लगे, ठीक है ना। ये 3 दिन लगा लो, 3 दिन में आपका कंपनी प्रोफाइल क्लियर। उसके बाद आपका अगर मार्केटिंग प्लान है, हाँ उसमें आपको 10-15 दिन के टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि इतना आसान नहीं है मार्केटिंग प्लान को समझने में, कंपनी को भी 6 साल का टाइम लगा था इसको रेडी करने में, ठीक है ना। तो आप 60 मिनट में कंपनी प्रोफाइल नहीं, सॉरी, मार्केटिंग प्लान अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़े थोड़े अपने इस टाइप से आप नॉलेज लो। 2-3 घंटे वाला रूल मत फॉलो करो कि आप उसको डेली शेड्यूल में फॉलो ना कर सको। चाहे 30 मिनट्स 40 मिनट्स जैसे पीरियड नहीं होते थे हमारे स्कूल में, उस टाइप से अपना थोड़ा 30-40 मिनट्स का रखो। और बुक रीडिंग हमेशा आपने अर्ली मॉर्निंग रखनी है। कब रखनी है? अर्ली मॉर्निंग। बुक रीडिंग का जो वर्किंग होता है वो अर्ली मॉर्निंग रखो। जो भी आपकी मीटिंग का शेड्यूल है, ठीक है ना, 7 बजे मीटिंग है तो 6:30 से 6:30 तक रख लो अपना, जल्दी रख सकते हो, या 7 बजे की मीटिंग खत्म होने के बाद बुक रीडिंग का अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद सेल्फ वीडियोस वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह वो नाइट में 10:30 के बाद, ठीक है, ये 10 PM के बाद, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि टाइम मैनेज हो जाएगा आसानी से। आगे चलते प्रेजेंटेशन पे। हाँ जी, हो गया सेल्फ लर्निंग वाला पॉइंट क्लियर? हाँ, डन। उसके बाद आगे चलते हैं। वीडियो कॉलिंग मोस्ट ट्रस्ट बिल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जो प्रोस्पेक्ट देखो, जिनका काम ऑफलाइन में है उनका पर्सनली मीटअप जरूरी है कि आप ऑफलाइन में अपने प्रोस्पेक्ट से मिलो 1 बार 2 बार जब भी आपका मिलना होता है। जिनका काम ऑनलाइन है, जैसे हम लोग हैं, है ना, हमारा टोटली काम ऑनलाइन का है, ठीक है ना। तो जो हमारा काम ऑनलाइन का है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वीडियो कॉलिंग हमारी प्रोस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वीडियो कॉलिंग। अब जो वीडियो कॉलिंग है, ये मैं आपको क्यों मस्ट बोल रही हूँ, ये ट्रस्ट बिल्ड प्रोसेस है। आप जब पर्सन से वीडियो कॉल पे फेस टू फेस मिल लेते हो ना, उसके मोस्टली डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक रिलेशन बिल्ड भी हो जाता है अच्छे से, ठीक है ना। तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट में जो भी नोवस कस्टमर्स होते हैं उनसे वीडियो कॉल पे मिलो, उनको क्लैरिटी दो अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे पर्सन को फ्रॉड लगता है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मैं 2-3 साल पहले, जब 2 साल पहले मैनेजर हो गई थी, ठीक है ना, तो मैं जब पर्सन से बात करती थी ना, तो पर्सन वॉइस टोन को सुन के, लेवल को सुन के समझता था कोई बड़ी भारी मैडम होगी, है ना, हमें पता नहीं ये वो। तो जब हम उसको बोलते थे मैं स्टूडेंट हूं, तो बिलीव ही नहीं करते थे कि आप सच में स्टूडेंट है मैम, लगता नहीं मुझे। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, आप वीडियो कॉल पे मिल लो। जब वीडियो कॉल पे फेस टू फेस मिलते, मैम लगता नहीं आपकी बात करके आप इतने छोटे होंगे, ये वो। तो क्या होता है, थोड़े से उनके माइंड में जो कंफ्यूजन रहते हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाते थे, राइट। तो आप भी अपने प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉलिंग पे मिले, उसको क्लियरिटी दे, ताकि क्लियरिटी भी हो, दूसरा उनके साथ जो है अपना अच्छा बॉन्डिंग भी हो। बट मैं आपको बताऊं ना, वीडियो कॉल पे मिलने के लिए क्राइटेरिया होता है,
पता है क्या? ठीक है ना? इसे तो छोटी बात है, लेकिन बहुत जरूरी बात है कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉल पे मिल रहे हो तो आप रेडी शेडी होके मिलना। ठीक है ना? पता लगा दूसरी बार हमें पहचानने से इनकार कर दे पर्सन। ठीक है? तो एक तो आपका ड्रेसअप सेंस अच्छा होना चाहिए, दूसरा मस्ट है आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपका बैकग्राउंड नहीं सही है, पीछे से लोग आ जा रहे, फैमिली वाले, कपड़े सूख रहे हैं, पंखे दिख रहे हैं, बर्तन दिख रहे हैं, और हमें ऐसे लगे पड़े हम बिजनेस ओनर है जी, ऐसा ऐसा काम करते हैं जी, इतना महीने का कमाते, कैसे मान लेगा वो? ठीक है ना? इसीलिए जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलो तो रेडी होके बैठो। दूसरा, आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, पीछे से शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो अप होना चाहिए। पता लगा वीडियो पे ले लिया पर्सन को और अब कांप रहे हैं यहाँ बैठ के, क्या बताएं हम इसको। ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है। अच्छे से मतलब आपने पर्सन से जब पहली बार मिलो, देखो इसमें भी लिखा है बिकॉज पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल नॉट ज्वाइन कंपनी। पहले दिन वो आपको ही ज्वाइन करेगा। ठीक है ना? वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना। जब पहली बार वीडियो कॉल पे मिलोगे, अगर आप उनको उनके सामने अगर अपने आप को आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो सिंपल सी चीज है, फिर वो कैसे आप पे ये करेगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इस चीज पे आप अपना रखे, ताकि मिलने के बाद पर्सन को लगे कि नहीं यार बंदा बढ़िया था, लगे कि नहीं यार इंडस्ट्री भी बढ़िया है। ठीक है ना? और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब भी आप उससे वीडियो कॉल पे मिलोगे तो अपने बारे में अच्छे से आप एक्सप्लेन करें। ये नहीं कि मैं यहाँ ये वो, अपनी शॉर्ट जर्नी बताएं, जिस जर्नी में पर्सन के माइंड में जो ऑब्जेक्शंस चलते हैं उनका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना? चाहे आपको वो प्रॉब्लम आए या ना आए, जैसे मोस्टली लोगों की फैमिली मना करती है। मुझे पता है किसी की फैमिली ने मना किया होगा और किसी की फैमिली सपोर्ट में भी होगी। तो आपने ये नहीं बोलना कि मेरी फैमिली तो सपोर्ट में थी, मेरी मम्मी ने 2cc के पैसे दे दिए थे। ठीक है ना? आपको मना करना है कि भाई रिलेट करे पर्सन कि यार मैम की फैमिली ने भी मना करा था बट फिर भी मैम आगे बढ़ गए। ठीक है ना? तो मेरी फैमिली मना कर रही, मैं भी बढ़ जाऊंगी, डोंट वरी। ऐसी आपकी थोड़ी सी शॉर्ट जर्नी उसमें ऐड ऑन करें। उसके बाद वर्किंग इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस बात को सुन के इग्नोर करते हैं और इसको फॉलो नहीं करते हैं। बहुत लोग नहीं करते हैं, आपकी टीम में भी है जो लोग नहीं कर रहे हैं इस चीज को फॉलो। वर्किंग इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? जब आप अपने घर में अगर घर से काम करते हो तो अपना शॉर्ट होम ऑफिस सेट करना। ठीक है ना? जो लोगों के पास ना टेबल चेयर नहीं है बैठ के मीटिंग लगाने के लिए, टेबल चेयर नहीं है तो या तो आप बनवाओ, अपना चेक बनाओ, बना के अगर है पर फिर भी वहां नहीं बैठ के आप मीटिंग लगाते तो फिर कोई फायदा नहीं। काम करने के लिए इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट अगर आपका नहीं है ना, जैसे आप अगर कक्षा में बैठे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कक्षा में बैठे हैं, वहां पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं ना, मतलब 10 बच्चे हैं, अगर 8 मस्ती कर रहे हैं ना, तो वो 2 जो पढ़ रहे हैं ना उनका भी थोड़ी देर में मन करेगा नहीं यार हम भी मस्ती कर लेते। ठीक है ना? और अगर 8 लोग, 2 बच्चे मस्ती कर रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी देर मस्ती करके वो बंद हो जाएंगे, उनको लगेगा कि यार ये सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है ना? इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अपना मतलब ऐसा जगह रखिए, अगर आप बेड पे बैठ के मीटिंग लगाओगे तो वहां का इन्वायरमेंट कैसा है? रिलैक्सिंग मोड, कंबल है, तकिया है, सोने का मन कर जाएगा। ठीक है ना? लेकिन आप टेबल चेयर पे बैठे हो, आपके सामने आपके गोल्स लगे हैं, मुझे ये करना है, ये ड्रीम्स अचीव करना है, आपकी बुक्स रखी है, आपका नॉलेज का डाटा रखा है, तो वहां आपको सोने का मन नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अपना होम ऑफिस सेट करें ताकि आप अच्छे से इन्वायरमेंट में बैठ के काम करें। वहां पे आपको घर के काम याद ना आए, वहां पे आपको आलकस ना आए कि मैं सो जाऊं, लेट जाऊं, रिलैक्स कर लो। ठीक है ना? होम ऑफिस सेट करना बहुत जरूरी, इन्वायरमेंट जब तक नहीं होगा। और जिनका ऑफलाइन है वो डेली अपने ऑफिस पे जाके काम करे, घर से काम नहीं होना अगर आपका काम ऑफलाइन है तो। ठीक है ना? तो घर में एक छोटा सा कोना ले ले, वहां पे टेबल चेयर रखे। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरा जब इस बिजनेस में आना हो तो मेरे घर में टेबल भी नहीं थी, सच्ची बता रही हूँ। ठीक है ना? नहीं थी। और उस टाइम मेरे जो 2cc के बॉक्स नहीं आते हमारे, 2 बड़े बड़े बॉक्स आते थे उस टाइम पे पहले। ठीक है ना? क्योंकि उस टाइम पे कॉम्बो नहीं चलता था, प्रोडक्ट सिलेक्ट करके मंगवाते थे हम लोग, तो उसमें ज्यादा प्रोडक्ट होते थे, तो 2 बॉक्स आए थे। वो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख के और वो प्लास्टिक वाली चेयर पे
वो पानी का बोतल रख के उसके ऊपर फोन लगा के फिर मैं मीटिंग लगाती थी, ठीक है ना। और फिर मेरा 2-3 महीने के बाद सुपरवाइजर हुआ और मेरे को चेक आया, तब मैंने पहली बार 1700 रुपए की टेबल बनवाई थी, सीरियसली बता रही हूँ। उसके बाद तो फिर मैंने अभी वो आगे काउंटर वगैरह बनवा ली है, वो चीज अलग है, अब तो पूरा ऑफिस सेट कर रखा है। लेकिन उस टाइम पे इनिशियल लेवल पे लोग ना बहाने देते कि मैं, मेरे पास टेबल नहीं है, मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊं, मैं, ये नहीं है वो नहीं है। भाई जो है जैसा है उस चीज से शुरू करो ना, अच्छी चीजें तभी आएगी। लेकिन अगर अच्छी चीजों का इंतजार कर रहे हो, मैं अगर किसी को अपने ऑफिस में भी बिठा लूं वो काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। डायरेक्टली अच्छी चीजें नहीं मिलती है भाई, धीरे 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 ग्रोथ होती है। इसलिए जो है जैसा है उस चीज से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अपना होम ऑफिस सेट करके रखिए ताकि इन्वायरमेंट लगे, ठीक है ना, वो चीज है। उसके बाद डेली जो है हमारा यहाँ पे कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट, ठीक है ना। 2 दिन 4 इनविटेशन कर लिए, 6 दिन गायब, फिर 4 दिन आए, फिर 6 दिन गायब, ऐसे आप पूरा महीना काम करोगे, हाथ में आपका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। डेली कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ये कंसिस्टेंसी आपकी एक ही चीज से आती है, वो है आपका डिसिप्लिन। किस चीज से आएगा? डिसिप्लिन से। बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। आपका मन रोज करता है कि काम करना है, काम करना है, करना है, करते हैं, लेकिन अगर आप उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन में अपने अंदर लेके नहीं आओगे, और मन कर रहा है कि नहीं यार काम तो करना है लेकिन ठीक है 2 घंटे सो जाती हूँ, ठीक है ना, या अभी मीटिंग लगाना है लेकिन ठीक है कहीं घूम के आ जाती हूँ फिर करूंगी, तो आप अनडिसिप्लिन हो गए, ठीक है ना। जब तक डिसिप्लिन में काम नहीं करोगे कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, और कंसिस्टेंसी जब तक नहीं बनेगी तब तक कोई भी लेवल अचीव नहीं हो, कोई भी लेवल नहीं कर सकते आप। सिर्फ सुपरवाइजर लेवल, वो भी इसलिए क्योंकि कंपनी ने 10 सीसी पे कर लिया, ठीक है ना, वो भी इसीलिए हो पा रहा है। भाई जब हम तब थे तब 25 सीसी से सुपरवाइजर होता था, वो बिना कंसिस्टेंट के नहीं होता था, ठीक है ना। बिना मेहनत करे, बिना काम करे 25 सीसी नहीं होती थी। हो जाएगी बताओ अब आसानी से 25 सीसी का बिजनेस हो जाएगा? नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो 25 सीसी का बिजनेस भी करने के लिए हमें कंसिस्टेंट चाहिए थी, मेहनत चाहिए थी, नॉलेज चाहिए थी, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी सुपरवाइजर लेवल 10 सीसी से हो रहा है, इसलिए कोई पर्सन आया नीचे से, उसने 10 सीसी करी, सुपरवाइजर हो गया, ठीक है ना। 5 बंदों का 2 सीसी कराया, 2 उसका खुद का था, ऐसे मतलब कुछ भी सिंपल वे में आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। लेकिन अभी आप, मैं आपको बताऊं ना, सुपरवाइजर लेवल से ऊपर के जितने भी लेवल्स होते हैं वो सारे सेम है। उन लेवल को अचीव करने के लिए आपने अपना जो है कंसिस्टेंसी से मेहनत करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी से आप काम करो, आप किसी काम को करना बिल्कुल नहीं जानते होंगे, उसमें भी आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है ना, उसमें भी आप परफेक्ट हो जाओगे। आपको इनविटेशन नहीं आता, कंसिस्टेंसी से करते जाओ, परफेक्ट आप डेफिनेटली हो जाओगे। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देती हूँ, क्योंकि परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि हाँ परफेक्ट हो आप, ठीक है ना। उसका बस एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बना जाता है। ऐसे ही आप डेली काम करोगे कंसिस्टेंसी से, आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट विथ अपलाइन, ठीक है ना। जिसकी अपनी अपलाइन से बातचीत नहीं होती, उनकी कॉलिंग नहीं होती, कनेक्टिविटी नहीं होती, सिंपल फंडा है कि वो बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक ग्रो नहीं कर सकते। बिना अपलाइन के कुछ भी नहीं कर सकते हम इस बिजनेस के अंदर, ये मान के चलो आप। आपको इनविटेशन आता है, फॉलोअप आती है, क्लोजिंग आती है, फिर भी आपको अपनी अपलाइन की नीड पड़ेगी। मुझे भी पड़ती है आज अपने सीनियर की, ठीक है ना। तो इसीलिए सिंपल सी चीज है, आपने भी अपनी अपलाइन से कनेक्टिविटी रखनी है। ये सबसे बड़ा ईगो होता है कि नहीं मुझे तो कोई जरूरत नहीं, मुझे इनविटेशन आ गया, फॉलोअप भी आ गया, सारा कुछ आ गया, अब क्या जरूरत है अपलाइन की। बहुत लोग ये करते हैं, ठीक है ना। तो चाहे अपलाइन, कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन और डाउनलाइन सेम मंथ में अपना लेवल डन करते हैं, उनकी सेम नॉलेज होती है, सेम लेवल होता है, तो इस वजह से भी वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई अपलाइन अपलाइन है, जितना आपका काम आपकी डायरेक्ट अपलाइन करेगी, जितने आपके बारे में आपकी डायरेक्ट अपलाइन सोचेगी, उतना कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचेगा। जितना सपोर्ट इनिशियल लेवल पे आपकी डायरेक्ट अपलाइन करेगी उतना कोई नहीं करेगा। इसलिए अपनी डायरेक्ट अपलाइन, अपनी सारी अपलाइनों की आप रिस्पेक्ट करें। किसी को ये नहीं सोचे कि यार मेरे का सेम लेवल है,
ठीक है ना, या हम सेम मंथ में तो आए हैं, ये तो मेरी नॉन की फ्रेंड है, इसको क्या ही रिस्पेक्ट करनी, ऐसा मत करो। ठीक है, कनेक्ट रहो अपनी अपलाइन से ताकि आपकी मिस्टेक्स जो है वो इम्प्रूव होएगी। ठीक है, और एक जो ट्रांसफार्मर होता है ना जिसमें से बिजली ट्रांसफर होती है, वैसे आपके अपलाइन के पास ना एनर्जी होती है, जब आप उनसे बात कर लेते हो ना सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो जाता है, होता नहीं होता? ठीक है ना, कि वो अगर इतनी भी बात बोल दे कि कोई ना तू टेंशन ना ले मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई ना मिलके कर लेंगे, इतने में ही हिम्मत आ जाती है। जब भी नेगेटिव डाउन फील हो आप अपने अपलाइन को कॉल करो। ठीक है ना, जैसे मरता बंदा कुएं में से बाहर ना निकाल ले, ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि यार आज तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अपनी अपलाइन से ऐसे इमोशनली कनेक्ट रहो, नॉलेज में भी कनेक्ट रहो, दिल से रिस्पेक्ट करो, क्योंकि सिंपल सी चीज है वही आपको इस बिजनेस में आगे तक लेके जाएगी हाथ पकड़ के। ठीक है, तो जब भी डाउन फील हो आप करो, डाउन फील हो तो कभी भी आपने अपने टीम को कॉल नहीं करना। जब डाउन फील हो तब अपलाइन को कॉल करो, जब मोटिवेशन आ जाती है अपलाइन से बात करके तब टीमों को कॉल करो आप। ठीक है, एनर्जी फिर वहां डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपने वहां से लेकर। डन। तो इस तरीके से आपने कनेक्टिविटी बना के रखना है ताकि आपका काम चले। उसके बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट होके काम करना है। सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब छोटे छोटे कामों के लिए आपने सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। ठीक है ना, बहुत सारे लोग मैं फॉर्म भर दूं, मैं ऑर्डर कट कर दूं, मैं मीटिंग में बिठा दूं, कौन सी मीटिंग में बिठा, मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे कामों के लिए हम अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड है। मेरी टीम में एक लड़की तो ऐसे उनको ग्रुप में लिंक मिल जाता है ना फिर भी मेरे को कॉल करती, मैम ये ग्रुप वाला लिंक दे दूं क्या? इस लेवल पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो ग्रुप में लिंक आ गया वो सीन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मैम आपने तो लिंक भेजा ही नहीं, 11:01 हो गया। इस टाइप से डिपेंडेंट है, तो ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में टॉप 5 स्किल्स, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे जिसमें आपने मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है ना, अगर इन 4-5 चीजों को आप सीख दिए, चाहे आप डायमंड मैनेजर भी बन जाओगे ना तब भी यही चीजें काम करके आप डायमंड से डबल डायमंड बनोगे। ठीक है ना, ट्रिपल डायमंड बनोगे, ये स्किल्स है। ठीक है, क्या है? लीड जनरेट करना, चाहे आप ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में, दोनों तरीके से आपको आनी चाहिए, जिस भी तरीके से आप काम करते हो। इनविटेशन करना मैंने आपको बताया, फॉलोअप लगाना ऑन टाइम, जो पर्सन का टाइम है उसी टाइम पे हमने फॉलोअप लगाना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करना टेक्निक्स के साथ, देन क्लोजिंग करना। ठीक है ना, कि कैसे पर्सन की सीसी डलती है हमें पता होना चाहिए। जब तक इंसान को सीसी डलवानी नहीं आएगी ना कि कैसे 2 सीसी क्लियर होने के बाद बंदे से बात करना, दैट मीन्स क्लोजिंग। ठीक है ना, या फिर आप उसके एक्सप्लेन तो आपके सीनियर कर देंगे, वेबिनार से हो जाएगा, वीडियो से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बातचीत करना, पैसे अरेंज करवाना, उसका ऑर्डर दिलवाना, ये सब क्लोजिंग में भी आता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप क्या करें, इन सब चीजों पे आप अपना क्या करें, नॉलेज ले, सीखें अच्छी तरीके से, ताकि आपका जो है वो काम इंक्रीज हो, आप डिपेंड होके ना रह जाओ। ठीक है, उसके बाद नेवर गिव अप, हमारा एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा नेवर गिव अप एटीट्यूड है तो हम कोई सा भी लेवल इस बिजनेस में कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग रोलअप की सर के बारे में जानते होंगे। ठीक है ना, उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड था, तभी वो 7 साल तक लगे रहे, और वो आज आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, पूरी दुनिया में जितने भी फॉरएवर एफबीओज है सबसे टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है ना, क्यों? वो अगर 6 साल में गिव अप कर देते आज कोई जानता उनको? इस मीटिंग में बातचीत हो रही होती? नहीं हो रही होती। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज है, बस उनका एक ही फॉर्मूला था कि गिव अप उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो आज ग्रो कर गए। ठीक है ना, तो कभी भी किसी भी सिचुएशंस में हमने गिव अप नहीं करना। ठीक है, उसके बाद थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इतने अच्छे से सुना, लास्ट तक आप लोग बने रहे। ठीक है ना, और होप करती हूँ आज की ट्रेनिंग से कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिले होंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको, छोटी छोटी टिप्स मिली होगी। ठीक है ना, जिससे कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ो, अपना लेवल करो। मेरी तरफ से यही ब्लेसिंग्स है कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना नेक्स्ट लेवल डन करें, ताकि आपको भी अपनी फैमिली को प्राउड फील कराने का मौका मिले। ठीक है ना, मेनली मोस्टली लोग इसीलिए आए हैं, हाँ जी, इसीलिए आए हम कि अपनी फैमिली को प्राउड फील कराएं, अपनी लाइफ को, करियर को सेट कर दें। ठीक है ना, दूसरी चीज,
अब एक और लास्ट में बस एक चीज और मैं बता दूं, उसके बाद हम एंड करेंगे कि जो हमारी टीम फायर 64 की तरफ से हमें काम करने का रोड मैप दे रखा है, ठीक है ना। रोड मैप क्या, जैसे हमने सबसे पहले 4cc करनी है, उसके बाद अपना TFDL करना है, उसके बाद मिशन मैनेजर करना है, सुपरवाइजर करना है, टीम लीडर करना है और ग्रोइंग लीडर करना है, ठीक है ना। बस आपने ये रोड मैप से काम करना है, इसके अलावा अपना खुद का रोड मैप नहीं निकालना है। इसके अलावा कोई और प्लानिंग पे आपने काम नहीं करना कि यूट्यूब से देख लिया मैं इस प्लानिंग से सुपरवाइजर बन जाऊं, या मैंने कहीं और सीनियर की मीटिंग का वीडियो देखा था मैं उस प्लानिंग से बन जाऊं, नहीं, ठीक है ना। आप अपनी टीम में भी जो न्यू एस आते हैं उनको भी सेम प्लानिंग पे काम करवाएं और आप भी उस सेम प्लानिंग पे काम करें, ठीक है। उस सेम प्लानिंग पे जब आप काम करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो मैनेजर आपका ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे अभी हमारी टीम के अंदर एक न्यू मैनेजर बने इंदिरा मैम, उन्होंने सिर्फ 8 महीने में अपना मैनेजर कर लिया ज्वाइनिंग डेट से। फरवरी में उनका 2cc हुआ था, जनवरी में उनका मैनेजर हो गया, 11 महीने में, सॉरी, ठीक है ना। तो आप देखो सिंपल सी चीज है, उसी चीज पे फॉलो करो आप, तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले 4cc हो गया, उसके बाद TFDL करना है, 5 लाइनें एक्टिव करनी है, फिर आपका सुपरवाइजर हो जाएगा जब 5 लाइनें एक्टिव होगी। अगर बिना 5 लाइनें एक्टिव हुए आप सुपरवाइजर बन गए, तो सबसे पहले आप अपनी 5 लाइनें एक्टिव कर लो, फिर उसके बाद आपका मिशन मैनेजर होएगा, ठीक है। 15cc जब आपकी डलेगी, उसके बाद आपका टीम लीडर पे फोकस करना है, 10 लाइनें चलाओ। उसके बाद ग्रोइंग लीडर, जो टीम लीडर का पार्ट है, वो 15 लाइनें एक्टिव करो। जितनी लाइनें आपकी ज्यादा होगी, ठीक है ना, उतना आपका काम आसान होएगा। एक और फॉर्मूला बताऊं मैनेजर करने, जिसकी 15 लाइनें है ना, 15 लाइनों में सिर्फ 4-4cc का बिजनेस हो, 15 लाइनें में सिर्फ 4-4cc का बिजनेस हो ना, 2 महीने में आप मैनेजर कर सकते हो। 15 चौके 60, 60 दूनी 120, सिंपल है। क्या एक बंदा आपको 4cc का बिजनेस नहीं दे सकता? ठीक है ना, बहुत आसान है, ऐसा आसान है, ठीक है ना। बट उसके लिए 15 लाइनें चलानी भी तो पड़ेगी, जो 4cc का बिजनेस दे, ठीक है ना। तो जो लाइन आपके साथ चल पड़ी है, उसको इतना काबिल बनाओ कि एटलीस्ट वो 1 महीने में 4cc का बिजनेस करे, मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका लेवल आराम से हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सोच के काम करो, और वो 15 लाइनें जब आपका मतलब इतना कैपेबल हो जाएगी, 4-4cc करेगी, नॉलेज लेगी, सीखेगी, जब वो 15 लाइनें अपने नेक्स्ट लेवल के पीछे भागेगी ना, सीधा आप सोरिंग सफायर टाइम मतलब सफायर मैनेजर तक लेवल तक कर सकते हो आप सीधा। मतलब आप पहले ही आपका बेस चल रहा है सफायर मैनेजर का, 15 में से 9 लोग भी मैनेजर बन गए ना, तो आप सफायर मैनेजर हो जाओगे, समझ लो। तो इस चीज पे काम करो। बाकी मेरी तरफ से इतना ही है, होप सो आपको नॉलेज मिली होगी। इस चीज पे काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छी तरीके से, सीनियर पे डिपेंडेंट ना रहे। बाकी मिलते हैं जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।